लालू परिवार जिस राबरी आवास में 28 सालों से रह रहे थे, वो आवास अब खाली कराना होगा। नीतीश सरकार ने आदेश पारित कर दिया है और अब इसको लेकर राजनीतिक घमासान मच गया है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। देखिए, नीतीश सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, जो भवन निर्माण मंत्री बनाए गए इस बार। उनके विभाग की तरफ से आदेश पारित किया गया है, जारी किया गया है कि राबरी आवास जो 10 सर्कुलर रोड स्थित है, उसको खाली करना होगा लालू परिवार को। लालू परिवार लगभग 27 से 28 सालों से वहां पर रह रहे हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी रहते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव भी रहते हैं और राबड़ी देवी भी वहां पर रहती है। और उसको जो नाम दिया गया उस बंगले का, राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस समय आवास अलॉट किया गया था राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के तौर पर, जब वो बिहार की ये काम कर रही थी। अब देखिए, 28 सालों बाद उस आवास को खाली करना होगा। आवास खाली करने से पहले कई जो वहां पर यादगार पल जो लालू परिवार ने बिताए हैं, उसको सभी को याद कर रहा है। कार्यकर्ताओं का जो स्नेह है, एक जुड़ाव जो उस आवास से देखा जा रहा है। कई लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं और इसको लेकर राजनीतिक जगत में एक अलग तरीके का हल्ला बोल हो रहा है। वहीं लालू परिवार के तरफ से भी अब इसको लेकर आवाजें उठने लगी है कि देखिए, लालू परिवार का अब बुरा दौर शुरू हो गया। एक तरफ जहां चुनाव में हार गई आरजेडी पार्टी, 25 सीटों से समझौता करना पड़ा, यानी 25 सीटों पर सिमट गई है, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी हुई करती थी। लेकिन वही दूसरी तरफ देखिए, लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार घिरता नजर आ रहा है। और वहीं अब तेजस्वी यादव जैसे जैसे पार्टी के हार से गम से उभर रहे हैं, तो एक और दूसरा झटका लगा है। झटका पर झटका लग रहा है तेजस्वी यादव को, और अब उनको राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा। ऐसे में रोहिणी आचार्य, जो कि लालू की सुपुत्री हैं, लालू प्रसाद यादव को उन्होंने किडनी दिया है। बीते दिनों विवाद जो हुआ था घर में, आपने देखा होगा तेजस्वी यादव और रमीज और फिर संजय यादव पर किस तरीके से रोहिणी आचार्य बरसी थी। अब उनका लगता है गुस्सा ठंडा हो गया है। अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिख करके नीतीश कुमार को घेरा है कि देखिए किस तरीके से आवास को खाली कराया जा रहा है। क्या कुछ उन्होंने लिखा है, हम सबसे पहले आपको वो पोस्ट पढ़कर सुनाते हैं। देखिए, रोहिणी आचार्य ने नीचे बिहार सरकार भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी किया गया है वो डाली है और उसके बाद लिखा है, सुशासन बाबू का विकास मॉडल, करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता। घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। देखिए, लालू प्रसाद यादव को अब राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा। तमाम जो परिवार के लोग वहां पर रहते थे उसको खाली करना पड़ेगा। और 39 नंबर जो आवास है, जो हार्डिंग रोड में पड़ता है, वो अलॉट किया गया है राबड़ी देवी को विधान परिषद होने के नाते। तो अब राबड़ी आवास खाली करके पूरा जो लालू परिवार है 39 नंबर आवास में रहने के लिए जाएंगे हार्डिंग रोड में। उससे पहले देखिए, लालू प्रसाद यादव की बेटी जो किस तरीके से नीतीश कुमार को आड़े हाथ ले रही है और साफ तौर पर आरोप लगा रही है, लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता है। घर से तो निकाल देंगे, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा, इन्होंने पूछा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कही है कि सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते। जैसे आपको पता होगा कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, तमाम जो लोग थे, एक बड़े आंदोलन से निकले थे। जेपी आंदोलन से निकले हुए तीनों एक साथ नेता थे और ऐसे में तीनों का कद जो है बिहार की राजनीति में एक बड़ा कद के तौर पर देखा जाना समझा जाता है। लालू प्रसाद यादव की सेहत भले खराब है, लेकिन उनके ही इर्द गिर्द अभी भी राजनीति घूम रही है और घूमती रही है। और ऐसे में जब आवास खाली कराया जा रहा है तो उनकी बेटी का कहना है कि कम से कम लालू प्रसाद यादव का सेहत नहीं तो कम से कम उनकी राजनीतिक कद का ख्याल तो रखते। अब देखना होगा इसको लेकर के किस तरीके से राजनीतिक बयान और बवाल देखने को मिलता है राजनीतिक गलियारों में। लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी और जो है इस बवाल आगे बढ़ने की संभावना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।
फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।